हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मोकर मंत्र पढ़ लें। हम्म। तो यहाँ पर हमारा जो अभी विषय चल रहा है वो है द्वारिका नगरी का जलना, है ना, और कृष्ण का मरण को प्राप्त होना। ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा विषय इस बारे में शुरू हुआ था। तो जो बलभद्र हैं उन्होंने पूछा, उनको क्यूरोसिटी हुई कि ये द्वारिका नगरी जो है देवों ने बसाई है, इंद्र के कहने पर कुबेर ने, है ना, तो क्या ये हमेशा रहेगी? है ना। ऐसा तो है नहीं, इंद्रों की देवों की बनाई हुई कोई चीज हमेशा नहीं रहती। ठीक है ना, उसका एक समय है, उन्होंने बनाई है किसी पर्पस से, वो पर्पस पूरा हो गया तो खत्म काम, दैट्स इट। तो कब तक होगा वो काम खत्म, है ना। ऐसा उनके मन में क्यूरोसिटी थी। तो उस पे पता चला, नेमिनाथ भगवान का जो समो शरण था उसमें पूछा उन्होंने, और उस पर उनको जवाब मिला था कि आज से 12 वर्ष बाद जो द्वीपायन मुनि है, द्वीपायन राजा है ना, या द्वीपायन कुमार हैं, उनके हाथों ये द्वारिका जो है भस्म होगी। ठीक है। तो फिर उन्होंने अपने बारे में पूछा, मेरे और कृष्ण के बारे में बताइए, मेरा उनसे बहुत ज्यादा स्नेह है। तो उन्होंने कहा उनकी दिव्य ध्वनि में कि जो तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण का जो मरण है वो अपने ही भाई के हाथों, है ना, 12 वर्ष बाद होने वाला है। ठीक है। और तब तुम परेशान होगे, फिर किसी के संबोधन से तुम ठीक हो जाओगे, ये सब बातें उन्हें बताई गई। अब ये सुनने के बाद दोनों भाई बहुत ज्यादा घबरा गए, घर वापस गए, द्वारिका गए, और सब में इन्फॉर्म कर दिया। हाँ, उन्होंने एक ये बात भी बताई थी कि इसका कारण जो है वो मदिरा बनेगी। जो द्वारिका जलने का कारण जो है वो मदिरा होगी। ठीक। अरे एक सेकंड, तो हाँ। कृष्ण जी के अपने भाई से भाई हाँ, गड़बड़, भाई जरत मारते हैं? कुमार, जरत कुमार जो थे उनके भाई थे, रियल अच्छा, ब्रदर। ठीक है। वो तो मतलब श्राप के नशे में मारते हैं उन्हें? नहीं नहीं, वो आप सुनिए कहानी अभी। अच्छा ठीक है, हाँ। ओके। कृष्ण का मरण जो है वो मदिरा की वजह से नहीं होगा, द्वारिका के जलने का कारण जो है वो मदिरा होगी। ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही होता है, जब भविष्य में पता चलता है और कुछ नेगेटिव होता है तो हम ये मेक श्योर करते हैं वो कभी आए ही ना, है ना। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, उन्होंने जाके और सबको इन्फॉर्म कर दिया कि ये जितनी भी कहीं मदिरा दिखाई देती है उसको सबको बाहर फिकवा दिया जाए, है ना। और आगे भी कोई कारखाना ना लग रहे, कोई कहीं पर भी बननी नहीं चाहिए। आज से सब जो है मदिरा रहित हो जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने वैसे ही किया, फिकवा दी जंगल में, जहां पर भी गुफा में फिकवा दी, वहां पत्थरों में वो जम गई। अब क्या हुआ, जो द्वैपायन कुमार थे उन्होंने कहा अरे मेरी वजह से द्वारिका जलेगी, तो वो भी वहां से चले गए। और चले गए साथ साथ उन्हें वैराग्य भी हो गया, है ना। तो वो मुनि बन गए, मुनि बन के तपस्या करने लगे। और तपस्या करके जब वो, उन्हें लगा कि 12 वर्ष अब हो चुके हैं और ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है, तो मैं चलता हूँ, चलकर देखूं, है ना। और यहाँ पर ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का कि होनहार को कोई नहीं टाल सकता। जो कर्म घटित होना ही है ना। कुछ कर्मों को हम चेंज कर सकते हैं, कुछ को हम चेंज नहीं कर सकते, वो होते ही हैं। और रही बात कि हाँ, पाप कर्म का जब उदय आता है तो कितने भी हम पुरुषार्थ कर लें, उन चीजों को हम रोक नहीं पाते।
क्या कृष्ण और बलराम के पास पुण्य की कमी थी? मतलब उनका क्या ऐसा था कि वो कुछ इलाज ना कर पाए इस चीज का, है ना? बड़े बड़े महल बनवा सकते थे जिसमें कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो भविष्यवाणी हो गई, है ना, उसके अकॉर्डिंगली द्वैपायन मुनि के क्रोध के कारण द्वारिका भस्म होगी। अच्छा, तो द्वैपायन मुनि वहां पहुंचे, और वो पहुंचे वहां पर और किसी जंगल में पेड़ के नीचे, और अपनी उन्होंने साधना कंटिन्यू करी। उन्हें ये भान नहीं रहा कि अभी 12 वर्ष होने में थोड़ा टाइम बाकी है। थोड़ा टाइम मतलब कुछ शायद घंटे बचे थे या दिन बचे थे, इतना ही समय बाकी था, या 1 महीना भी होगा, चलने चलने में बहुत समय लग जाता है, राइट? तो वो वहां पर पहुंचे, उधर जंगल में कुछ यादव जो कुमार थे, वो क्रीड़ा कर रहे थे, करते करते वो थक गए, और थक के तो उन्हें प्यास लगी। प्यास लगी तो उन्होंने, जहां पर वो पत्थरों में जल पड़ा था, उन्होंने सोचा इसको पी लेते हैं। वो क्या थी? मदिरा थी पड़ी हुई, ठीक है। तो उसको पीने के बाद उनके एकदम से हाव भाव बदल गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और जो भी था, और उनको सब हाल बेहाल हो गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उन्होंने अचानक से द्वैपायन मुनि को देखा कि अरे ये तो वही द्वैपायन कुमार है जिसकी वजह से हमारा नगर जलने वाला है ना? तो वो उनके ऊपर खूब पत्थर मारने लगते हैं, मतलब क्योंकि वो बिल्कुल मदिरा के नशे में होते हैं, तो वो बहुत पत्थर मारते हैं और उनको लहूलुहान कर देते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं फिर ऐसे में उन्होंने क्या करा, है ना? तो उन कुमारों ने उन्हें तब तक मारा जब तक कि वे घायल होकर पृथ्वी पर नहीं गिर पड़े। तदनंतर क्रोध की अधिकता से मुनि अपना होठ डसने लगे। डसने मतलब दबाने लगे, अपने ही दांतों के बीच में दबाने लगे, तथा यादवों और अपने तप को नष्ट करने के लिए उन्होंने भ्रकुटी चढ़ा ली। मतलब मुनि बने थे, है ना? और चाहते तो अपना कल्याण कर सकते थे, लेकिन कषाय का उदय आ गया, क्रोध कषाय। अपने अंदर के क्रोध को वो थोड़ी देर तो उन्होंने रोका, लेकिन जब बालकों ने बहुत ज्यादा उनको परेशान किया, तो वो अपने क्रोध को नहीं रोक पाए, ठीक? और क्रोध की अधिकता से उनका खुद का जो तप था, वो भी उन्होंने नष्ट कर लिया। मद माते हाथियों के समान अत्यंत चंचल कुमार जब द्वारिकापुरी में प्रविष्ट हुए, तब उनमें से किन्हीं ने यह दुर्घटना शीघ्र ही कृष्ण के लिए जा सुनाई। ठीक 12 साल बाद। ये जरद कुमार ने उसने पी ली थी मदिरा? नहीं, यादव तो कुमार, दीपान। यादव थे, जो यादव में जो बालक थे, कुमार थे अभी, उन्होंने पी ली। जरद कुमार ने नहीं पी। अच्छा। हम्म, ठीक है। तो जरद कुमार तो ये सुन के कि मेरे हाथों का मरण होगा, तो वो वहां से चले ही जाते हैं, वो वहां आते ही नहीं, ठीक है। तो इतना ज्यादा उनको फील हुआ कि मेरे भाई का मरण मेरे इस वजह से होगा, है ना? तो वो वहां से बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक। तो अब जब वो कुमार द्वारिका पहुंचे, है ना, तब उनमें से किन्हीं ने यह दुर्घटना कृष्ण को बताई। उन्हें समझ में आ गया, याद आ गया सब कुछ। बलदेव और नारायण ने द्वैपायन से संबंध रखने वाली इस घटना को सुनकर समझ लिया कि जिनेन्द्र भगवान ने जो द्वारिका का क्षय बतलाया था, वह आ पहुंचा। अब शीघ्र ही द्वारिका का क्षय होने वाला है। क्षय मतलब विनाश, ठीक है ना? द्वारिका नगरी का विनाश होने वाला है। बलदेव और नारायण घड़बड़ाहट वश सब प्रकार का परिकर छोड़ क्रोध से अग्नि के समान जलते हुए मुनि को शांत करने के लिए, उनसे क्षमा मांगने के लिए उनके पास दौड़ गए, है ना? जब उन्हें पता चल गया कि एक मुनि को क्रोध आ गया और बालकों ने उनको लहूलुहान कर दिया, वो गिर पड़े, तो उन्हें समझ में आ गया कि कुछ अनिष्टकारी होने ही वाला है। फिर भी उन्होंने दौड़कर क्षमा मांगने की सोची। जिनकी बुद्धि अत्यंत संक्लेशमय थी, सिंपल नहीं, वैसे तो मुनिराज क्या है, अपन यशोधर मुनिराज की भी कहानी सुनते हैं, श्रेणिक राजा के समय में जो यशोधर मुनिराज थे, जिनके गले में सर्प डाला था, ठीक है। तो उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, सब उन्होंने राजा श्रेणिक को बिल्कुल माफ कर दिया था, ठीक है ना? लेकिन ये मुनिराज जो थे, अपनी कषाय को नहीं रोक पाए थे, ठीक है। तो उनकी जो अंदर की से तड़पन थी, वो बहुत ज्यादा थी। भ्रकुटी के भंग से जिनका मुख विषम हो रहा था, भ्रकुटी मतलब
आईब्रोज, ठीक है, भवें, जिनके नेत्र दुख से देखने योग्य थे, जिनके प्राण कंठगत हो रहे थे। मतलब वो इतना मारा, उन्होंने इतना मारा कि ऑलमोस्ट मरण के निकट हो गए, ठीक है। और जो अत्यंत भयंकर थे, ऐसे द्वैपायन मुनि को बलदेव और कृष्ण ने देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़े आदर से मुनि को प्रणाम कर हमारी याचना व्यर्थ होगी यह जानते हुए भी मोहवश याचना की। उन्होंने कहा कि हे साधो, आपने चिरकाल से जिसको अत्यधिक रक्षा की तथा क्षमा ही जिसकी जड़ है, ऐसा यह तप का भार क्रोध रूपी अग्नि से जल रहा है, सो इसकी रक्षा की जाए, ठीक है। किसकी रक्षा की है चिरकाल से, है ना, अपने तप की रक्षा करी। 12 वर्ष से तो तपस्या कर रहे थे, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल क्या है, ये जो तप है वो क्रोध अग्नि में जल रहा है, नष्ट हो रहा है, तो क्षमा करो, क्षमा करो। यह क्रोध मोक्ष के साधनभूत तप को क्षण भर में दूषित कर देता है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों वर्गों का शत्रु है तथा निज और पर को नष्ट करने वाला है, ठीक है। अ, बहुत डेंजरस होता है क्रोध की जो है, पराकाष्ठा में इंसान 7वें नरक जाने का कार्य कर लेता है। क्रोध ऐसी चीज है। हाँ, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार क्या है, पुरुषार्थ हैं, ठीक है। तो कोई भी पुरुषार्थ हो, क्रोध आ जाए, चाहे वो अर्थ वाला ही काम हो, अर्थ मतलब पैसा कमाना। अब पैसा कमा रहे हैं लेकिन क्रोध आ गया, जिसके पैसा मिल रहा है, जिसके थ्रू पैसा मिल रहा है, अगर वहां पर क्रोध करेंगे तो क्या वो काम होगा? विनय रखनी पड़ेगी ना, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जिनसे पैसा मिल रहा है। तो ये क्रोध जो है किसी भी जगह पर पहुंचे, किसी भी पुरुषार्थ को वेस्ट कर सकता है, ठीक है ना, ये बात यहाँ पर कही जा रही। हे मुनिराज, प्रमाद से भरे हुए मूर्ख कुमारों ने जो दुष्ट चेष्टा की है उसे क्षमा कीजिए। प्रमाद मतलब बहके हुए थे, है ना, जिनका कि ध्यान ही नहीं था वो कर क्या रहे हैं। तो प्रमाद से भरे हुए मूर्ख कुमारों ने जो दुष्ट चेष्टा की उसे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, हम लोगों के लिए प्रसन्न होइए, इत्यादि प्रिय वचन बोलने वाले बलदेव और कृष्ण ने द्वैपायन से बहुत प्रार्थना की, पर वे अपने निश्चय से पीछे नहीं हटे, ठीक। तो अब आगे जो वर्णन है थोड़ा सा, वो हमने जो कभी पहले पढ़ा है, दो तरह की इसमें बात आती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर हरिवंश पुराण जी में क्या बताया है उसके हिसाब से देख रहे हैं, आचार्य जिनसेन जी स्वामी ने क्या बताया, तो वैसा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा चर्चा, अब दूसरी जगह पर क्या कहा है वैसा भी देख सकते हैं। उनकी बुद्धि अत्यंत पापपूर्ण हो गई और वे प्राणियों सहित द्वारिकापुरी के जलाने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने बलदेव और कृष्ण के लिए 2 उंगलियां दिखाई। उन्होंने बिल्कुल मरणासन थे तो भी 2 उंगलियां ऊपर करी तथा इशारे से स्पष्ट सूचित किया कि तुम दोनों का ही छुटकारा हो सकता है, अन्य का नहीं। मतलब क्या, कि द्वारिका में इस समय जो भी है ना, जिसने कि अपना कल्याण कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन बाकी कोई नहीं बचेगा सिवाय तुम दोनों के। भले ही तुम अपना कल्याण ना भी करो तो भी तुम बच जाओगे, ठीक है। जब बलदेव और कृष्ण को यह विदित हो गया कि इनका क्रोध पीछे हटने वाला नहीं, तब वे द्वारिका का क्षय जानकर बहुत दुखी हुए और किम कर्तव्य विमूढ़ हो नगरी की ओर लौट आए। उस समय शंभ कुमार आदि अनेक चरम शरीरी यादव, चरम शरीरी मतलब जिन्हें उसी भाव से मोक्ष जाना हो, ठीक है, इसका मतलब वो तभी की तभी दीक्षा लेकर और तपस्या करके वहीं से केवल ज्ञान पाकर मोक्ष चले जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो शंभ कुमार आदि अनेक चरम शरीरी यादव नगरी से निकलकर दीक्षित हो गए। शंभ कुमार जो थे वो शायद रुक्मणी के पुत्र थे या फिर सत्यभामा के, है ना, दोनों में से किसी एक के, तथा पर्वत की गुफा आदि में विराजमान हो गए। तो उन्होंने द्वारिका छोड़ दी। क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा जिनका तप रूपी श्रेष्ठ धन भस्म हो चुका था, ऐसे द्वैपायन मुनि मरकर अग्नि कुमार नामक मिथ्या दृष्टि भवनवासी देव हुए, ठीक है। तो उसी समय बस 2 उंगली उन्होंने उठाई और मरण को प्राप्त हो गए, और बहुत तीव्र संक्लेश परिणाम थे, लेकिन
उनका मुनि धर्म साथ में था, जिसकी वजह से वो देव तो बने लेकिन मिथ्या दृष्टि देव बने। ठीक है। और हर देव जो है अंतर मुहूर्त में ये देखता है, जो अगर किसी विशिष्ट कारण से देव बना हो, है ना, तो वो देखता है कि वो किस कारण से देव बना, लेट मी चेक, है ना। तो उन्हें भी ऐसा हुआ, उस देव को। वहां अंतर मुहूर्त में ही पर्याप्तक होकर उन्होंने यादव कुमारों के द्वारा किए हुए अपने अपकार को विभंग अवधि के द्वारा जान लिया। तो पहली बात तो यहाँ पर पर्याप्तक वर्ड जो लिखा है उसका क्या मतलब है, उन्होंने शरीर पूरा कर लिया। देव जो है हम लोगों की तरह 9 महीने नहीं लगाता। देव क्या है, वो गर्भ में भी पैदा नहीं होता, है ना। देव को अंतर मुहूर्त लगता है जन्म लेने में, विद इन 48, लेस देन, विद इन 48 मिनट कह लो, उससे भी कम समय में वो बस अपनी एक शैया से उठता है, बेड से उठता है, और उसका बॉडी कंप्लीट एक राजकुमार की तरह बना हुआ होता है, पूरा वेशभूषा, बॉडी में कपड़े वपड़े और जो ज्वेलरी है सबके साथ एक साथ ऐसे उठ खड़ा होता है। वो उसका जन्म कहलाता है। ठीक है। तो तो जैसे ही उसका, चारों ये जो तुमने बताया कि उन्होंने यादवों का वो जो अपने उससे ज्ञान से पता लगा लिया, तो उसका क्या फायदा हुआ फिर? हाँ अब वही तो वो, देख, हाँ, नहीं नहीं, अभी अभी वो मरकर देव हो गए हाथों हाथ। तो हाँ अब हाँ, उन्होंने अंतर मुहूर्त से पर्याप्तक होकर पता लगाया। ठीक है। और विभंग अवधि ओके, ज्ञान क्या होता है, जो खराब चीजों को बताए। ठीक है। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने इस रौद्र ध्यान का चिंतन किया। अब क्योंकि विभंग अवधि ज्ञान लगाया था, उनका उनको क्या ध्यान में आया, अरे देखो, मैं निरपराधी तप में लीन था, फिर भी इन लोगों ने मेरी हिंसा की, अतः मैं इन हिंसकों की समस्त नगरी को सब जीवों के साथ अभी हाल भस्म करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर क्रूर परिणामों का धारक वह दुर्वार देव जो ही आता है, त्यों ही द्वारिका में क्षय को उत्पन्न करने वाले बड़े बड़े उत्पात होने लगे। तो वह जे देव जो है वो द्वारिका को भस्म करने लगा। ठीक है। तो यही जो डिफरेंस है वो हरिवंश पुराण जी और दूसरे में आता है। बाकी जगह हम क्या देखते हैं कि मुनि राज के ही बहुत तीव्र क्रोध अग्नि के कारण उनके अंदर से बाएं हाथ से एक पुतला निकलता है, जिसको तेजस पुतला कहते हैं। और वह तेजस पुतला सिर्फ विनाश करना जानता है, विनाश करके और वापस से उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इनके नहीं नहीं नहीं, चारों प्रवेश नहीं करता, वो उसको मुनि को भी को भी भस्म भस्म कर कर देता है देता है। जिसमें हाँ से हाँ, निकला है। वही वही, वो वापिस क्रोध के आकर, आवेश में निकलता है, राइट? करेक्ट, वापिस आकर, मतलब वो छूटता नहीं है, एक तरह से वो उनको ही खत्म कर देता है। ठीक है। तो उनका तो मरण होना ही था, लेकिन जो बाकी जगह है, बाकी जगह क्या कहा, वो नरक जाते हैं। ठीक है। बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा हिंसा करी, सिर्फ एक क्रोध के वशीभूत उन्होंने पूरी द्वारिका नगरी, उसमें रहने वाले नागरिक, उनका कोई दोष नहीं था। किनका दोष था, यादव कुमारों ने जस्ट उन्हें परेशान किया था, है ना। चाहते तो उन्हें कोई सजा दिलवा देते, काम खत्म। लेकिन उनका क्रोध बहुत तीव्र था, उनसे सहन नहीं हुआ। ठीक है। तो ऐसी कथा जो है दूसरे जगहों पर हम पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, तो अब ये नरक में गए या स्वर्ग में गए? यहाँ पर स्वर्ग में गए। ठीक यहाँ है। पर स्वर्ग यहाँ की में गए, कहानी हाँ के हिसाब से वो हाँ अग्नि हाँ। कुमार देव बने। ठीक है ना। देव बनकर उन्होंने जैसे ही ध्यान लगाया अपना, तो उन्हें पता चला कि उनको तो कुछ बालकों ने, यादवों ने बहुत तकलीफ दे दे के मार डाला था, है ना। तो उन यादवों से हम्म, सबसे बदला लेने के लिए उन्होंने उस देव की पर्याय में फिर वो द्वारिका में जाकर उत्पात मचाते हैं। हाँ ओके। प्राची, आपने हाथ रेस वो किया। तो अग्नि कुमार देव तो ऊपर नहीं जाएंगे ना, भवनवासी होंगे शायद, या अग्नि कुमार हाँ, अग्नि कुमार देव ऊपर के स्वर्गों के में नहीं होंगे। नहीं नहीं, स्वर्ग में, हाँ ऊपर के स्वर्ग में नहीं, अग्नि कुमार डेफिनेटली नीचे के स्वर्ग में। और हम्म अग्नि कुमारों के जो है वो मध्य लोक में भी रहते हैं। हम्म हम्म बिल्कुल सही। तो ऊपर के तो कोई सेंस ही नहीं था जाने का, क्योंकि इतना क्रोध में तो उनकी वैसे हम्म ही जो है, इतने रौद्र ध्यान के साथ, है ना। तो तो व्यंतर टाइप के बन गए होंगे ये, या नहीं? व्यंतर तो नहीं, यहाँ भवनवासी लिखा है।
है ना। अच्छा। लेकिन जो भी है देव में चले गए हरिवंश हम्म। पुराण जी के हिसाब से, है ना। हम्म। तो वहां पर जाकर उत्पात करने लगे। घर घर में जब प्रजा के लोग रात्रि के समय निश्चिंता से सो रहे थे, तब उन्हें रोमांच खड़े कर देने वाले भय सूचक स्वप्न आने लगे। मतलब कि वहां के ऐसे घटनाएं घटने लगी कि लोगों को भी डर बैठ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अंत में उस पाप बुद्धि क्रोधी देव ने जाकर बाहर से लेकर तिर्यंच और मनुष्य से भरी हुई नगरी को जलाना शुरू कर दिया। वह धूम और अग्नि की ज्वालाओं से आकुल हो नष्ट होते हुए वृद्ध स्त्री, बालक, पशु और पक्षियों को पकड़ पकड़ कर अग्नि में फेंकने लगा। सो ठीक ही है, क्योंकि पापी मनुष्य को दया कहाँ होती है। उस समय अग्नि में जलते हुए समस्त प्राणियों की चिल्लाहट से जो शब्द हुए थे, वैसे शब्द इस पृथ्वी पर कभी नहीं हुए। दिव्य अग्नि के द्वारा जब नगरी जल रही थी, तब जान पड़ता था कि देव लोग कहीं चले गए हैं, है ना। तो क्या हुआ, बसाई थी देवों ने, और अब इतनी तकलीफ हो रही है तब भी देव नहीं आ रहे, है ना। तो ऐसा लग रहा था जैसे देव कहीं चले गए हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि भवितव्यता दुर्निवार है। भवितव्यता मतलब तीव्र पाप कर्म का उदय, उसमें फिर देव भी कुछ नहीं कर पाते। जैसे अपन कहते हैं ना कि इतनी बड़ी पेंडेमिक हुआ, देव लोगों ने कुछ करा क्यों नहीं। अपन पंचम काल के जीव हैं, हमारे साथ इतना पुण्य नहीं है कि देवों के आसन कंपायमान हो, है ना। जिनकी वजह से, जिनको दूर करने के लिए कोई रिद्धिधारी मुनिराज या कोई देव आकर हमारी तकलीफ को दूर करें, उतना पुण्य नहीं है ना। तो ये कहा भवितव्यता दुर्निवार है। अन्यथा इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने जिस नगरी की रचना की थी, तथा कुबेर ही जिसकी रक्षा करता था, वह नगरी अग्नि के द्वारा कैसे जल जाती। हे बलदेव और कृष्ण, हम लोग चिरकाल से अग्नि के भय से पीड़ित हो रहे हैं, हमारी रक्षा करो। इस प्रकार स्त्री, बालक और वृद्ध जनों के घबराहट से भरे शब्द सर्वत्र व्याप्त हो रहे थे। घबराए हुए बलदेव और कृष्ण एक सेकंड, हाँ सॉरी, जो बलदेव और कृष्ण थे, कोट फोड़कर समुद्र के प्रवाहों से उस अग्नि को बुझाने लगे। कोट फोड़कर मतलब, क्योंकि वो नगरी जो थी समुद्र के बीच में थी, कोट मतलब होता है बाउंड्री वॉल, ठीक है। तो उसको तोड़कर वो समुद्र के प्रवाह से अग्नि को बुझाने लगे। बलशाली बलदेव ने अपने हल से समुद्र का जल खींचा, परंतु वह तेल रूप में परिणत हो गया और उससे अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित हो उठी, है ना। अगेन यहाँ पर वही बात हमें देखने में आ रही है कि अगर पुण्य छीन हो तो हम जितने भी उपाय करते हैं वे सब जो है व्यर्थ हो जाते हैं, है ना। जब बलदेव और कृष्ण को इस बात का निश्चय हो गया कि अग्नि असाध्य है, बुझाई नहीं जा सकती, तब उन्होंने दोनों माताओं को, पिता को तथा अन्य बहुत से लोगों को रथ पर बैठाकर तथा रथ में हाथी और घोड़े जोतकर रथ को पृथ्वी पर चलाया। उन्होंने परिवार के जो भी लोग थे उनको वहां से निकालने की सोची, है ना, और रथ पर बैठाया। और रथ के पहिए जिस प्रकार कीचड़ में फंस जाते हैं, उस प्रकार पृथ्वी में फंस गए। सो ठीक है, क्योंकि विपत्ति के समय कहाँ हाथी और कहाँ घोड़े काम आते हैं, ठीक। तो उन्होंने बचाने की भी सोची, परिवारजनों को तो बचा नहीं पा रहे थे। यू कैन इमेजिन देयर तकलीफ, जब हम सब कुछ समर्थ होते हुए, है ना, जो पूरे 3 खंड का स्वामी है, वो चाहता है कि वो अपने परिवार को बचा ले, लेकिन हाथी और घोड़े भी, रथ भी जो है वहां पर ही कीली टाइप के हो गए। हाथी और घोड़ों को बेकार देख जब दोनों भाई स्वयं ही भुजाओं से रथ खींचकर चलने लगे, तब उस पापी देव ने वज्रमय कील से कील कर रथ को रोक दिया। तो खुद भी चलाना भी चाहते थे तो नहीं चला पाए। जब तक बलदेव पैर के आघात से कील को उखाड़ते हैं, तब तक उस क्रोधी दैत्य ने नगर का द्वार बंद कर दिया। जब दोनों भाइयों ने पैर के आघात से द्वार के कपाट को शीघ्र ही गिरा दिया, तब तक शत्रु ने कहा कि तुम दोनों के सिवाय किसी अन्य का निकलना नहीं हो सकता, ना। वो तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था पिछले भाव में अपने,
जब वो मुनि थे तब 2 उंगलियां उठाई थी और बता दिया था कि सिर्फ तुम 2 भाई निकल सकते हो, बाकी कोई नहीं बचेगा। तदनंतर अब हम लोगों का विनाश निश्चित है, यह जानकर दोनों माताओं और पिता ने दुखी होकर कहा, हे पुत्रों, तुम जाओ, कदाचित तुम दोनों के जीवित रहते वंशघात को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार गुरुजनों के वचन मस्तक पर धारण कर दोनों भाई अत्यंत दुखी हुए तथा दुख से पीड़ित दीन माता पिता को शांत कर और उनके चरणों में गिरकर उनके वचनों को मानते हुए नगर से बाहर निकल आए। ज्वालाओं के समूह से जिसके महल जल रहे थे, ऐसी नगरी से निकलकर दोनों भाई पहले तो गतिहीन हो गए, इस बात का निश्चय नहीं कर सके कि कहाँ जाया जाए। वे बहुत देर तक एक दूसरे के कंठ से लगकर रोते रहे, है ना। जब हम पढ़ रहे थे कृष्ण जी की बैकग्राउंड, कैसे उनकी विवाह हुए इतने सारे, कैसे इवन विद्याधर, उनकी जो पत्नियां हैं वो विद्याधरों की पुत्रियां थी, कई सारी जो पत्नियां, है ना। तो इवन वो विद्याधर भी अपना विमान लाकर उनको वहां से बचाकर नहीं ले जा पाए। इतना ज्यादा तीव्र पाप कर्म का उदय आ गया था, ठीक है ना, या आयु पूर्ण हो गई, ऐसा भी कह सकते। लेकिन कृष्ण और बलदेव का तो डेफिनेटली पाप कर्म का उदय था, क्योंकि अपने ही परिवारजनों को मरता हुआ देखना, अपनी पूरी प्रजा को मरता हुआ देखना, पूरी नगरी को नष्ट होता हुआ देखना जिस पर कि उन्होंने राज्य किया था, है ना। तो वो सब बहुत तकलीफ का कारण था, ठीक। तो अब वो रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाए। तदनंतर दक्षिण दिशा की ओर चले। इधर वसुदेव आदि यादव तथा उनकी स्त्रियां अनेक लोग संन्यास धारण कर स्वर्ग में उत्पन्न हुए, है ना। बहुत सबको ना बोला था कि आप स्वर्ग में जाओगे और फिर वहां से फिर से मनुष्य भाव लेकर और अपना कल्याण कर लोगे, है ना, ऐसा बहुत सब बताया था। बलदेव के पुत्रों को आदि लेकर जो कुछ चरम शरीरी थे, उन्होंने वही संयम धारण कर लिया और उन्हें जम्बरिक देव जिनेन्द्र भगवान के पास ले गए, जिनकी आत्मा धर्म ध्यान के वशीभूत थी, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध थे तथा जिन्होंने प्रायोपगमन नामक संन्यास धारण कर रखा था। प्रायोपगमन नामक संन्यास मतलब जिन्होंने समाधि मरण स्वीकार कर लिया था। ऐसे बहुत से यादव और उनकी स्त्रियां यद्यपि अग्नि में जल रही थी, तथापि भयंकर अग्नि केवल उनके शरीर को नष्ट करने वाली, ध्यान को नष्ट करने वाली नहीं। शरीर को नष्ट करने वाली हुई, ध्यान को नहीं, है ना। जैसे कि हम सुकुमाल मुनि की कहानी भी सुनते हैं ना, जिनको स्यालिनी 3 दिन तक खाती रही। क्या खा रही थी वो? शरीर खा रही थी, उनकी सोल को नहीं खा पाई, है ना। तो उनके ध्यान को नष्ट नहीं कर पाई। ध्यान कैसे लगाया? ध्यान लगाया उन्होंने, शुद्धोपयोग जो है आत्मा से डायरेक्ट होता है ना। प्राची थी, आपने हाथ उठाया। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब उन्होंने कहा था 2 ही लोग जाएंगे, तो ये बलदेव के पुत्रों को चरम शरीरी संयम धारण करके जम्बुक कुमार देव जिनेन्द्र भगवान के पास ले गए, ऐसा क्यों कहा? हाँ, तो 2 वहां से बचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहीं पर भी कि जो है अंदर ही अंदर और दीक्षा लेना चाह के, दीक्षा लेके और हाथों हाथ मरण को प्राप्त। क्या हुआ ना कि बचना बचना तो देखिए पॉसिबल नहीं है। चरम शरीरी होने का ही मतलब नहीं है कि वो बच गए, समझ रहे हैं। मरण को तो प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया? समझदारी का काम किया, दीक्षा ले ली। हाथों हाथ जैसे होता है ना, उपसर्ग, भयंकर उपसर्ग आ रखा हो सामने, ठीक है। कोई मुनिराज अपना सब कुछ छोड़ देते हैं ना, जैसे ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया, तो बचे नहीं, लेकिन उन्होंने वही मरण स्वीकार कर लिया। कैसे? दीक्षा पूर्वक, ठीक। तो वो जिनेन्द्र भगवान के पास गए भी होंगे तो वापिस आ गए वहीं पर। नहीं, तो चरम शरीरी का तो मतलब ये होता है ना कि लास्ट शरीर है, तो इसका मतलब फिर वो जिनेन्द्र भगवान के पास ले गए, मतलब जिनेन्द्र भगवान बन गए, सिद्ध सिद्ध दशा प्राप्त कर ली उन्होंने, बेसिकली उपसर्ग रूपी। क्योंकि चरम शरीरी का तो मतलब ही यही होता हाँ, है कि चरम शरीरी मतलब उसी भाव से, है ना। उन्होंने मोक्ष गए। दीक्षा ले हाँ ली और वहीं से मोक्ष सिधार गए। हाँ हाँ, तो अब मतलब समझ गई। ऐसा नहीं है कि वो बच गए हों वहां से, हाँ हाँ हाँ, मरण मतलब नहीं उन्होंने हुए। केवल ज्ञान, उनको मतलब जो केवल ज्ञान और जो साथ ही साथ प्राप्त हुआ होगा, और जैसे जैसे बिल्कुल सही संजय है, मुनि को था। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वो कुछ पुत्र जो थे वो सिद्ध बन गए वहीं से। चरम शरीरी जो भी थे, वो कारण बन गया उनको दीक्षा लेने का, और वहीं से उस समय
मोक्ष जाने का, ठीक है ना। ऐसा नहीं लेकिन कि वो बच के निकल गए वहां से और बाहर जाकर उन्होंने फिर तपस्या करी शांति के साथ, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने ये कहा ना कि उनकी अग्नि में जल रही थी, तथापि, है ना, शरीर नष्ट हुआ, उनका ध्यान नष्ट नहीं हुआ। मनुष्य, तिर्यंच, देव और जड़ के भेद से 4 प्रकार का उपसर्ग प्रायः मिथ्या दृष्टि जीवों को ही आर्त ध्यान करने वाला होता है, सम्यक दृष्टि जीव को नहीं। जो भी है, मनुष्य भी उपसर्ग कर सकता है, जैसे कि दीपायन मुनि के ऊपर किया है ना कुमारों ने। मनुष्य तिर्यंच कर सकता है, कोई तिर्यंच अटैक कर दे, कोई सांप डस जाए, कोई शेर खा जाए, है ना। देव भी कर सकते हैं, जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर है। और जड़, जड़ मतलब कोई अजीब चीज, कुछ पत्थर गिर गया अचानक से अपने आप ही, है ना, नेचर से कुछ ऐसा, तो वह भी पॉसिबल है। तो इन चारों प्रकार के उपसर्ग में मिथ्या दृष्टि जीव को ही सिर्फ आर्त ध्यान हो सकता है। आर्त ध्यान मतलब दुख, भाई हम कहाँ फंस गए, है ना, हम भी निकल जाते, हम भी बच जाते, इस तरह का रोना नहीं रोया उन्होंने। सम्यक दृष्टि जो जीव है, तकलीफ आते समय एकदम अलर्ट हो जाता है, ठीक है ना, और अपना ध्यान जो है पूरा का पूरा उन्होंने अपनी आत्मा में लगा दिया, ठीक है, और अपना कल्याण कर लिया। यही डिफरेंस है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में। सम्यक दृष्टि एकदम से अलर्ट होगा और मिथ्या दृष्टि जो है अपना ही संसार बढ़ा लेगा, ठीक है ना। जो मनुष्य जिन शासन की भावना से युक्त है, जिन शासन की भावना मतलब जिनेन्द्र देव के जो वीतराग मार्ग है उसमें जिसकी श्रद्धा है, ठीक है, तो वो कहा जाएगा जिन शासन की भावना, ठीक है, जिसको मोक्ष मार्ग की श्रद्धा है। जो मनुष्य जिन शासन की भावना से युक्त है वे संभावित और असंभावित किसी भी प्रकार का मरण उपस्थित होने पर कभी मोह को प्राप्त नहीं होते, ठीक है। तो उनके अंदर जो है मरण भय नहीं होता। अचानक से कोई भी परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो जाए तो उनके अंदर मरण का भय नहीं रहता, ठीक है। उनको एकदम से रियलाइज हो जाता है शरीर अलग है और आत्मा अलग है ना। ये शरीर मैंने अनेकों बार ऑलरेडी लिया हुआ है, कितनी बार छोड़ा हुआ है, एक बार और सही छोड़ देंगे, इस तरह के वो भावों में आ जाता है एकदम से, ठीक है ना। तो मोहित नहीं होता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जैसे राम जी हैं जो बलभद्र होते हैं, उनको इतना मोह हो जाता है कि वो असंभावित या संभावित जो सामने उनके भाई का मरण है उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो नहीं मरा ऐसा मानकर उसको कंधे पर लेकर घूमते रहते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा मोह हो जाता है, लेकिन वो खुद सम्यक दृष्टि होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर देयर, आप उस चीज को मत पढ़िएगा कि उनके साथ नियामक होता है, ऐसा होना होता है, उन्हें करना है, फिर देव आकर उन्हें संबोधित करते हैं। लेकिन इन जनरल जो है, जो सम्यक दृष्टि हो चुका है, उसने समझ लिया है कि ये जन्म मरण तो मैं अनंत काल से करता आ रहा हूं, ठीक है। इसलिए उसका मोह जो है, इस पर्याय का मोह, परिवार का मोह, शरीर से मोह, ये एकदम से वो अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेता है, ठीक है। वो डिसएसोसिएशन हम जब नहीं कर पाते तो हम दुखी हो जाते हैं कि अरे ये हमसे छूट जाएगा, हमारे बाद इनका क्या होगा, है ना। तो इस तरह का दुख होने लगता है, तो वह जो है सम्यक दृष्टि को नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव का मरण शोक के लिए होता है, परंतु सम्यक दृष्टि जीव का समाधि मरण शोक के लिए नहीं होता। मतलब कि मिथ्या दृष्टि जीव अगर मरण हो जाए तो शोक करते हैं लोग, राइट। लेकिन अगर कोई सम्यक दृष्टि समाधि मरण पूर्वक मरण करता है तो उसका शोक नहीं मनाया जाता, उसमें तो बल्कि अच्छा फील किया जाता है। संसार का नियम ही ऐसा है कि जो उत्पन्न होता है उसका मरण अवश्य होता है। अतः सदा यह भावना रखनी चाहिए कि उपसर्ग आने पर भी समाधि पूर्वक ही मरण हो, ठीक है। कभी भी अपने अंदर भी हम ऐसे भावों को रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं कि कभी ऐसी तकलीफ आ जाए, राइट। कितना हम सुनते रहते हैं अग्नि का भय, है ना, यहाँ पर जैसे अर्थक्वेक का भय बना रहता है कैलिफोर्निया में, तो वो भी एक उपसर्ग ही है, राइट। जड़ उपसर्ग कह सकते हैं उसको।
तो किसी भी तरह का उपसर्ग हो, अपने अंदर के भावों को एकदम से समाधि की तरफ ले जाए। ठीक है ना, अपना सब कुछ छोड़ के, सब तरह का मोह छोड़ा, परिग्रह छोड़ा, सबसे क्षमा मांगी और बी रेडी, जो होगा देखी जाएगी। ठीक, इस तरह के भावों से बिल्कुल रेडी हो जाना चाहिए। तो अतः सदा यह भावना रखनी चाहिए कि उपसर्ग आने पर भी समाधि पूर्वक ही मरण हो। वे मनुष्य धन्य हैं जो अग्नि की शिखाओं के समूह से ग्रस्त शरीर होने पर भी उत्तम समाधि से शरीर छोड़ते हैं। जो तप और मरण निज तथा पर को सुख करने वाला है, वही उत्तम है, प्रशंसनीय है। जिस तप के कारण और तप के साथ साथ मरण भी, ठीक है, जो मरण तप पूर्वक क्या हो, निज और पर को सुख करने वाला है, वही उत्तम है। तो वही उत्तम कब होगा? जब तप के साथ साथ समाधि पूर्वक मरण भी किया हो। ठीक है ना, तभी वो उत्तम कहा जाएगा, प्रशंसनीय है। जो तप द्वैपायन के समान निज और पर को दुख का कारण है, वह उत्तम नहीं। तप तो किया, लेकिन अपनी कषायों को कंट्रोल नहीं कर पाए। दूसरे का अपकार करने वाला पापी मनुष्य दूसरे का वध तो एक जन्म में कर पाता है, पर उसके फलस्वरूप अपना वध जन्म जन्म में करता है, क्योंकि अपने अंदर वो कषाय के संस्कार बांध लेता है। बार 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 अब वो कषाय उसको उदय में आकर वैसे वैसे भाव क्रिएट करती रहेंगी। ठीक है ना, मारा तो किसी को एक भाव में, भले ही उस भाव में उसको सजा मिल गई, मरण हो गया, लेकिन उसने किसी को मारा तो अब उसको आगे बहुत जन्मों में तकलीफ को उठाना पड़ेगा। इसलिए कहा अपना वध, अपना घात, है ना, वो करता ही रहता है। यह प्राणी दूसरों का वध कर सके अथवा ना कर सके, परंतु कषाय के वशीभूत हो, अपना वध तो भव भव में करता है। ठीक है, जो हम गुस्सा करते हैं, हम किसी भी तरह की कषाय करते हैं, ठीक है, तो उसमें भले ही बाहर वाले को पता भी ना चले, बिल्कुल भी फील ना है कि इसमें कोई कमी है, लेकिन वो अंदर ही अंदर हो सकता है ईर्ष्या से जला जा रहा हो, बिल्कुल अंदर ही अंदर घुट रहा हो, बाहर से चेहरे पर स्माइल हो। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो बेसिकली अपनी ही आत्मा का घात कर रहा है। दूसरों को तो पता भी नहीं चल रहा, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई कह दे कि ठीक है, हम अपने आप जल रहे हैं अंदर ही अंदर, तो क्या बुराई है, आपका तो कुछ नहीं ले रहा है ना। लेकिन आप सोचिए वो अपनी आत्मा का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है ना। कषाय के उदय से हम चारित्र मोहनीय कर्म बांधते हैं, ठीक है ना। और ये ईर्ष्या करना क्या है, किसी से मात्सर भाव रखना, जलना, है ना। तो उनसे हम अपना ही नुकसान करते रहते हैं। तो कषायों को पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अपना ही वध भव भव में करते रहेंगे। क्योंकि ये जो संस्कार पड़ जाते हैं, ये फिर करते तो हम एक सेकंड के लिए हैं, लेकिन उसका फल हमें जन्मों जन्मों तक भोगना पड़ता है। तथा अपने, हाँ चारू अपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिन चारू जी। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बोला कि ईर्ष्या करने से हम कर्म बांधते हैं, तो ईर्ष्या करने का जो हमारा भाव काफी लोगों को काफी ज्यादा भी होता है, मतलब हाँ, तो उनके कौन से कर्मों की वजह से ऐसे, मतलब क्या किया होता है उन्होंने जो इस टाइप का नेचर हो जाता है? मान कषाय का ही दूसरा रूप है ईर्ष्या एक्चुअली, कि वो मुझसे सुखी कैसे, या उसके पास मेरे से ज्यादा गुण कैसे। हम जब दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाते हैं ना, तो जब हम ऐसा करते हैं तो आगे के लिए और सेम जो है बांध लेते हैं उस तरह का भाव। ठीक है, उस तरह के कर्म, सिमिलर कर्म, कषाय के वश से चारित्र मोहनीय, राइट। चारित्र मोहनीय क्या है, बेसिकली क्रोध मान माया लोभ, है ना। तो हमने Yes. फिर से अपने लिए मान को बनाकर रखा और बढ़ा लिया उसे। ठीक है ना। तो ईर्ष्या किस कारण से हुई, जैसे स्पेशली यहाँ पर मोस्टली सभी स्त्री पर्याय में ही है, अपन जितने भी स्वाध्याय कर रहे हैं इस टाइम, तो ये कहा जाता है कि स्त्रियों में विशेषकर ईर्ष्या के परिणाम ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल्स। ठीक है, बाय नेचर,
शास्त्र में ये बात कही गई है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक में सेम ही लेवल पे हो, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन होते हैं। ठीक है, जैसे रूप को लेकर कह लो, ज्ञान को लेकर, गुणों को लेकर, तो उनमें ये कंपैरिजन का जो भाव है ये ज्यादा होता है। और ऐसा हो सकता है कि जो ईर्ष्या करते हैं वो लोग लेडी स्त्री बनते हैं, ऐसा बिल्कुल होता है। सही, बिल्कुल सही है। वन ऑफ द रीजन टू बिकम स्त्री इज ईर्ष्या। जो बहुत अच्छा, ज्यादा दूसरों से ईर्ष्या करता है, नहीं सहन करता, तो समझिए वो अपने लिए स्त्री पर्याय क्रिएट कर रहा है। और गॉसिप के लिए भी स्त्री पर्याय है, राइट? बिल्कुल सही है। निंदा कथा, निंदा करते हैं, कथा में गॉसिप बहुत करते ज्यादा गॉसिप इज बेसिकली विकथा। विकथा मतलब बैठे बैठे और कुछ नहीं, किसी की बुराई करते रहे। नहीं, निंदा, हाँ, बुराई वो तो करते हैं रौद्र तो। ध्यान भी हो गया ना, वो तो हाँ, रौद्र भी हो गया, हाँ, नहीं, विकल्प तो रौद्र में आ गया। नहीं, नहीं, रौद्र तब होगा, एक दूसरे से लाइक एक रौद्र तो दूसरे तब को होगा बता रही है, दो एक्चुअली। जनी है, नहीं, एक निंदा जन करने से दूसरे तो को। तिर्यंत गति नहीं आती है, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, नहीं, तिर्यंच तिर्यंत कहा गति, जाता है, हाँ, लेकिन निंदा करने से स्त्री तिर्यंत पर्याय, गति आती स्त्री पर्याय स्त्री भी पर्याय, पॉसिबल। हाँ, है। अच्छा, स्त्री पर्याय जो है उसमें निंदा करना, जेलेसी करना, क्रोध करना, है ना, और बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा संवारना, सजना संवरना जो होता है बहुत ज्यादा, जरूरत से जी, ज्यादा, तो वो या भी स्त्री पर्याय। जो पुरुष भी अगर आज की डेट में अपने आप को बहुत सजाने संवारने में बार बार शीशा देखने का काम करते हैं, तो मानिए वो अपने लिए स्त्री तो पर्याय का और इंतजाम। ये सब जेलस के अभाव, जेलस के लिए ही होता है, जेलस होते हैं, फिर हम हाँ, निंदा करना शुरू कर देते हैं, चुगली चाटी करते हैं, फिर स्त्री पर्याय में जन्म मिल जाता है, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो इसलिए अपने विचारों को देखना जरूरी है ना। और या हाँ, मेरा एक क्वेश्चन, हाँ, एक ऑब्जर्वेशन था कि मैंने देखा अभी बीच में मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने देखा मैं एक ईर्ष्या के भाव में ग्रसित हो गई थी, किसी से भी हो गई थी, और वो भाव चला ही चला जा रहा था, चला ही चला जा रहा था, निकल ही नहीं रही थी मैं उसमें से। कितना भी दिमाग में लगे अरे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, गलत बात है, क्यों किसी के बारे में ऐसा सोचना, सबका अपना पुण्योदय है, ठीक है, दैट वॉट एवर, लेकिन कभी कभी आपके कर्म ऐसे आ जाते हैं कि आप उनका प्रतिकार ही नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। लेकिन आपके पास एटलीस्ट अवेयरनेस थी कि आप हम्म। देख पा रहे थे कषाय आ रही है, हम्म। कई बार क्या होता है, तीव्र कषाय के उदय में हमारा जो ज्ञान है, जो हमारा विवेक है, वो काम नहीं करता और हम अनजाने में और ज्यादा कर्म बांध लेते हैं। और हमारा जो ज्ञान है ये यही है, हमने जब कभी भी अच्छे से मन से पढ़ा होगा ना, तो हम जब कषाय के तीव्र उदय में हमें बात याद आ जाए, ये जो मैं कर रही हूँ ना ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, है ना, तो हाँ, हम, पर होता है, वो लगातार होता चला जाता है। हाँ, वो ठीक है और क्योंकि बहुत तीव्र कर्म का उदय है, और हम्म एकदम से हम उस पर कंट्रोल कर लें, हम अपने विचार बदल लें, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। ए, 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 एक चीज और मैं ऐड करूंगी कि जैसे इस तरह की परिस्थिति मेरे संग आई, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे धर्म सुनाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास वो फॉर्म नहीं थे जो मुझे चाहिए था, मतलब वो वर्ड्स नहीं थे जो 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 उस मेरे को प्रॉब्लम की टाइम पर। तो हम लोग को ना डेफिनेटली चारू, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ऑल्दो आई एम लिटिल बिट ऑफ टॉपिक, कि आप इस तरह का एक बना दो कि कोई पढ़ के सुना सके किसी को व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस ना। ओके, अंडरस्टैंड, वी कैन डू सम काइंड ऑफ अ डिस्कशन टॉपिक समडे, है ना। या श्योर, थैंक यू। या, ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो वो संसार बढ़ाता है किस तरह का, तप, तप जो है ना, जो तप फालतू का है या मरण सही से ना हो, समाधि पूर्वक ना हो, तो वो है संसार को बढ़ाने वाला है। जिस प्रकार तपाए हुए लोहे के पिंड को उठाने वाला मनुष्य पहले अपने आप को जलाता है, पश्चात दूसरे को जला सके अथवा नहीं, है ना, पहले खुद ही भस्म हो गया तो दूसरे को क्या जलाएगा, और हो सकता है किसी तरह से अपने आप को जला पुकाकर दूसरे को जलाने पहुंच भी सकता है, लेकिन तब और ज्यादा अपना ही नुकसान करेगा, है ना, क्योंकि उसकी वजह से किसी दूसरे को दुख पहुंचा। उसी प्रकार कषाय के वशीभूत हुआ प्राणी दूसरे का घात करूं, इस विचार के उत्पन्न होते ही पहले अपने आप का घात करता है, पश्चात दूसरे का घात कर सके या नहीं कर सके। एक मिनट और एक्स्ट्रा लेके कंप्लीट कर देते हैं
किन्हीं मनुष्य के लिए यह परम तप संसार का अंत करने वाला होता है, पर द्वैपायन मुनि के लिए दीर्घ संसार का कारण हुआ। संसार का कारण मतलब संसार ये मत समझिए कि उनकी उम्र बढ़ गई, है ना। संसार का कारण मतलब उनका और ज्यादा जन्म मरण के एक्स्ट्रा उन्होंने बढ़ा लिए। जब हम अपने जन्म मरण कम कर लेते हैं तो हम कहते हैं हमने संसार घटा लिया। और जब जन्म मरण एक्स्ट्रा हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा भवों में घूमने वाले हैं, तो क्या कहा जाता है? संसार बढ़ गया। तो द्वैपायन मुनि के लिए संसार बढ़ गया। अथवा इस संसार में अपने कर्म के अनुसार प्रवृत्ति करने वाले प्राणी का क्या अपराध है, क्योंकि यत्न करने वाला प्राणी भी मोह रूपी बैरी के द्वारा मोह को प्राप्त हो जाता है। असहनशील पुरुष दूसरे का अपकार किसी तरह कर भी सकता है, परंतु उसे अपने आप का तो इस लोक और परलोक में उपकार ही करना चाहिए। असहनशील पुरुष मतलब कि जिसमें पेशेंस की कमी है, ठीक है। दूसरे का अपकार किसी तरह कर भी सकता है, लेकिन अपने आप का तो ना करे, है ना। वो सबसे ही बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि दूसरों को दुख पहुंचाने से अपने आप को भी दुख की परंपरा प्राप्त होती है। इसलिए क्षमा अवश्य भावी है, अवश्य ही धारण करने योग्य ऐसा निश्चय करना चाहिए। गौतम स्वामी कहते हैं कि देखो, विधि के वशीभूत हुए, विधि मतलब भाग्य, जो होनहार था, होना था, विधि के वशीभूत हुए क्रोध से अंधे द्वैपायन ने जिनेन्द्र भगवान के वचन छोड़कर बालक, स्त्री, पुरुष और वृद्ध जनों से व्याप्त एवं अनेक द्वारों से युक्त शोभायमान द्वारिका नगरी को 6 मास में भस्म कर नष्ट कर दिया। 6 महीने लगातार वो जलती रही। सो निज और पर के अपकार का कारण तथा संसार को बढ़ाने वाले इस क्रोध को धिक्कार है, ठीक है। क्रोध को भी धिक्कार है जिन्होंने अपने लिए बांध लिया, और ऐसे पाप कर्म को भी धिक्कार है जिसमें कि हमें इस तरह के दुखों को भोगना पड़े, अग्नि में जलना पड़े, है ना। हाँ, चारू हाथ रेज किया। चारू जी, एक्चुअली मैं ऐसे पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं अब जैसे हम अभी सुन रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उससे रिलेटेड कोई इंसान हमारी लाइफ में जो उसका नेचर भी उस टाइप का है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो मन में उस व्यक्ति का ख्याल आने लगता है कि मतलब ऐसा नहीं कि उसकी बुराइयां मतलब बुरे इंसान की तरह या अच्छे इंसान की तरह, पर जनरली कई लोगों का हो जाता है। तो ऐसे थॉट्स को मतलब आई फील कि मुझे सारी थॉट्स सारे जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो सब मुझे अपने ऊपर ही खाली अप्लाई करना चाहिए, बट वो बहुत नेचुरली बार बार कि अच्छा ये इंसान पे ये चीज फिट हो रही है या ये वाला इंसान इस तरह करता है, तो वो चीज को कैसे रोकना चाहिए, मतलब कुछ बहुत ही एक्चुअली सुंदर आई वुड से, क्योंकि ये कह पाना हर एक के बस की बात नहीं होती। ये हर एक के साथ होता है, लेकिन उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना। मेनली क्या होता है, धर्म हम अपने लिए समझते हैं, सीखते हैं, स्वाध्याय, है ना, स्व का अध्ययन करना है। ये काम मैं तो नहीं कर रही, राइट। ये पढ़ने के लिए, ये करने के लिए, एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस के लिए अपन पढ़ते हैं। लेकिन हम, राइट। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम अपने अंदर तो एनालिसिस कम करते हैं, लेकिन दूसरा क्या गलत कर रहा है उस पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अपने को इस चीज से बचना है, बहुत बचना है। लेकिन अगर आपको दूसरे का बिहेवियर एनालिसिस करने के बाद ये लगे कि अरे उसकी तीव्र कषाय का उदय है, इट्स ओके, मुझे उसके अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए, या मुझे उससे अननेसेसरी नहीं जुड़ना चाहिए, अननेसेसरी क्रोध ना करूं, है ना। तो इस चीज को लेकर भी हम उस पर्सन की पर्सनालिटी को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं कि वो किस, क्योंकि आपको ध्यान हो तो हमारे यहाँ पर 4 भावनाएं बताई हैं, ठीक है। 4 भावनाएं कौन सी हैं? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ठीक। तो हम करुणा करें किन पर? जो दुखी हैं, ठीक है ना। तो दुखी है उन पे करुणा, तो दुख पहले पता तो चले हमें वो वाकई में दुखी है, तो हम उसके हाव भाव देखकर, हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से क्या इंफॉर्मेशन मैच हो रही है, तो वो एनालिसिस हमें करना होगा। लेट से हमें पढ़ते पढ़ते लगा कि अरे देखो ना, वो पर्सन ना बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन देखो क्रोध को कितना बुरा बताया है यहाँ पे, भगवान करे उसको अच्छी बुद्धि मिले, ठीक है ना।
तो ये चीज कैसे आ गई हमारे अंदर? क्योंकि हमने पढ़ा और उस पर्सन को जो कि हमें बहुत परेशान कर रहा था, है ना, या उससे हमें मैचिंग हो गई, तो हमने उसके लिए अच्छे भाव ही लाने हैं। ठीक है, तो क्रोध कह रहे हैं, नहीं, करुणा, है ना, कारुण्य भाव जो है, या मैत्री, मैत्री भाव, सबके साथ फ्रेंडशिप, सबके साथ जो है हार्मनी का जो बिहेवियर है वो हमारा रहे। ठीक है ना, जिनका नहीं है उनको हम बढ़ावा दें। थैंक यू चारू जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। ठीक है, इतना ही रखें। किसी और को कुछ क्वेश्चन है तो ले सकते, नहीं तो फिर हाँ, चार मेरे को क्या एक बात भाव है? पूछनी, मेरे को एक चार बात भाव पूछनी है कि जब हम छोटे थे और हमारे कोई धर्म का कभी ज्ञान नहीं था, जी, तो उस टाइम हमने जो कर्म किए हैं, जी। तो वो कर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो कर्म के लिए हम बस पश्चाताप कर सकते हैं, अगर याद आ जाए कि हमने क्या गलती की थी। और अगर नहीं आ रही है तो प्रतिक्रमण हमें बताया गया है उसके लिए, कि जाने अनजाने मैंने जो भी मन वचन का ऐसे क्रिया करी है ना, उससे जो भी पाप लगा उसका पर उसका कर्म तो भुगतना पड़ेगा ना, कि नहीं भुगतना? नहीं, ये जरूरी नहीं है एक्चुअली, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अनलेस वो निदत्ति निकाचित कर्म था। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि कर्म बांध लिया और भुगतना ही पड़ेगा, तो आप सोचिए कि जो अभी बताया, समाधि मरण करने से 7-8 भाव मैक्सिमम और 3 भाव मिनिमम बचते हैं। ठीक है ना, और अगर कोई समाधि मरण पूर्वक ना मरे तो अनंत संसार पड़ा है। तो उसने अपने तप से, उसने अपने पश्चाताप प्रतिक्रमण से अपने उस अनंत संसार को घटाकर 3 से 7 भव तक कर लिया। मतलब उसने अपने पापों का क्षय कर दिया, उसको रिड्यूस कर लिया, चाहे तो कन्वर्ट कर लिया, पाप को पुण्य में कन्वर्ट कर लिया। तो किससे कर लिया? अपने क्षमा भाव से, दूसरे शत्रु को क्षमा कर करके, है ना, और अपनी गलतियों के लिए भी क्षमा मांग मांग के, बस यही करना है। और एक बात है कि हम बचपन में धर्म हमारे ने नहीं किया, तो क्या अगले वो का ऐसा कोई कर्म था कि इस धर्म में हमके बचपन से धर्म नहीं मिला? ऐसा हो हाँ, सकता है? पूर्व भाव का तो होगा। कई लोगों को जन्म से धर्म मिल जाता है, कई लोगों को नहीं मिलता है, तो वो भी अगले जन्म का कुछ होता है। पिछले भाव का रहेगा, आगे कभी भी सेम ऐसा ही फिर से मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हम्म, अच्छा, तो ये हम बात। हमेशा ये भावना में आते हैं ना, सॉरी थोड़ा गले हाँ, अच्छा, थैंक यू। कि हमें जब तक चारों मुझे भी तब तक मैं बोलूं? जी आंटी। हाँ, एक तो चारों मैं तो बोलते बोलते भूल गई। हाँ, मैं ये कह रही थी, देखो वो जो मुनि बने थे, उन्होंने तो मुनि बन के भी क्रोध कर लिया। और जो अंदर जो लड़के थे, जो भी यादव वो थे राजकुमार, उन्होंने अंदर अंदर भी अपना सम्यक दर्शन करके तप कर लिया, जी, और वो चले गए मोक्ष को। बिल्कुल सही, और बिल्कुल एक सही। चीज ये कषायों का खेल है। हाँ, नहीं, वही, बिल्कुल सही है। मतलब उन्होंने कैसे एकदम से अपने इतनी अग्नि में और सब में अपना भाव शुद्ध करके कर लिया, बिल्कुल सही, ऐसा जो ही कि है। बहुत मुश्किल है। अपने को तो जरा जरा सा भी वो हो जाता है तो थोड़ा सा आर्तिहन हो जाता है कई बार। तो ये तो और कहानियां हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि इनमें से कुछ सीख सके, है ना। हाँ, बस वो तो। और चारों, एक बात मैं यही कह रही थी, जैसे प्राची ने अभी भी कहा, ये लोग तो जा भी रहे हैं, तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, अच्छा, लेकिन मैं पहले भी तुम्हें एक बार सजेस्ट किया था, अगर सलाह हो तो एक दिन ऐसा रख सकते हैं जिस दिन हम प्रश्न उत्तर ना, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह अपने जिनके भी जो हैं, जैसे अब प्राची ने बताया, तो एक दूसरे से बात करके, और तुम मतलब समझा सकती हो चीजों को, समझ आ गया। क्योंकि तुम्हें नॉलेज है हाँ, तो तो। अपने अपने क्वेश्चन लेके आई लिख के थिंक रख आप सकते। अपने क्वेश्चन शेयर कर दीजिए, हाँ, जिस दिन हाँ, लगेगा कि आज इनफ क्वेश्चन है अपने पास, उस दिन रेगुलर सेशन कीजिए, या किसी एडिशनल डे हम वो सेशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के लिए रख सकते हैं। नहीं, जैसे ये एक दिन हरिवंश पुराण पूरा है, हो जाए ना, तो उसके बाद ऐसा एक दफा कर हाँ लो। ठीक है, नहीं, उसको एक दिन नहीं, रिकॉर्डिंग होगी तो आप उसको बार मैं बार तो सुन सकते हैं। वंस हाँ, इन अ वीक हमेशा कह रही हूँ कि वंस इन अ वीक रख लो, क्योंकि अच्छा, वंस इन लगता है अ वीक के सबके लायक पास क्वेश्चन होंगे आंटी तो जरूर कर लेंगे, तो हो अपन ही जाते स्टार्ट हैं करेंगे। क्वेश्चन, जैसे प्राची ने किया। हाँ हाँ, ऐसे बहुत लोगों के होते हैं, थोड़ा कई बातें की समझ नहीं आती और आदमी परेशान होता है, कुछ होता बिल्कुल है, बिल्कुल आंटी, तो तो अपन लेंगे जिस भी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, एक बार शुरू करते हैं।
तो आप अच्छा स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन सेंड करना, देन विल सी कि किस तरह के क्वेश्चन है, लंबा आंसर है, छोटा आंसर है, उस पे ओके डिपेंड करेगा। तो रेगुलरिटी है तो यस एवरी वीक कर सकते हैं, और नहीं है तो ट्वाइस मंथ कर सकते हैं, ऐसा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ओके थैंक यू। जिनवानी तो स्तुति। चारू जी भी आपने बताया स्व का ध्यान करना चाहिए, मतलब ये चार कौन सी भावना बताई? प्रमाद, करुणा, मैत्री और हाँ, प्रमोद। प्रमोद मतलब दूसरे के गुणों को देखकर खुश होना। हाँ, करुणा और मैत्री भाव। तीसरा मैत्री है चौथा हार्मनी, राइट, हमारी वजह क्या? से कोई दुखी ना हो, मैत्री भाव। हाँ, मैत्री भाव है, ठीक है, करुणा है और कारुण्य हाँ है जिसमें हम दुखी को देखकर करुणा करें। हाँ मध्यस्थ भाव जिसमें हम शत्रु या हमसे विपरीत प्रवृत्ति वाले हैं, है ना, उनके साथ मध्यस्थ मतलब तटस्थ हो जाना, इंडिफरेंट, कि कुछ नहीं, ठीक है तो है, ठीक है ना, हम ज्यादा उसके पचड़ों में ना पड़े। मिडिल में, हाँ मिडिल में रहे, मतलब वही मध्यस्थ भाव हाँ में। बिल्कुल, मध्यस्थ में रहे, ठीक है। हाँ थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तरु सदा देत दूधो। हे जिनवाणी भाव बहन, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन। नादान करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चारू। जय चारू जय जी जी। जय जिनेन्द्र, सभी को जय प्रमाण जिनेन्द्र। प्रमाण सागर महाराज जय जी जिनेन्द्र। उनका समाधान नहीं आना था क्या? आज शायद नहीं आते। ओके हाँ कुछ मैसेज नहीं आया। एग्जैक्ट। ठीक है ओके थैंक यू। जय आज नहीं है, जिनेन्द्र। आज नहीं है। हाँ ओके वो ओके थैंक शिकागो यू। गए हैं ना, आज नहीं है पार्लियामेंट में। हाँ, अच्छा पार्लियामेंट शिकागो। हाँ, हाँ शिकागो। वही मैं सोची थी। नहीं, ठीक है अगले थैंक यू सब। मंडे होगा, ये आज नहीं है। ठीक। ओके जय जिनेन्द्र।